यकम अगस्त 2015 अब तक सर्दी की पहली बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे पाकिस्तान के अंदर एक दाएं बाजू की रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जमात का जन्म होता है। जी हमारा कफन आ गया मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है, जिसका नाम रखा जाता है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसके सरबराह बनाए जाते हैं खादिम हुसैन रिजवी, जिसको एलिजिडली बैकिंग होती है पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस की, जिसको बनाया जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव्स सेट करने के लिए। ये बात हो रही है आज के दौर में जिनके चीफ हैं साद हुसैन रिजवी और उनकी जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। पूरे मुल्क को इस टाइम पे जरगमाल बना दिया है। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस टाइम पे स्टैंड स्टिल के ऊपर है। पूरे मुल्क में सरकारी अमलाक को नुकसान और लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। ये एक ऐसी दाएं बाजू की राइट विंग की जमात है पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ नफरत फैलाना जानती है, जिनको गजा तब याद नहीं आया जब गजा के अंदर 2 साल के लिए जंग चली रही, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, बच्चों को कत्ल किया गया। जिस सेकंड जंगबंदी का ऐलान हुआ उसी सेकंड साद रिजवी उठते हैं और पूरे मुल्क के अंदर इश्तियाल फैलाने का इरादा पुख्ता करते हैं और निकल पड़ते हैं लाहौर से। शदरा लाहौर से जब वो निकले तो पुलिस के ऊपर पथराव करने तक की रिपोर्ट्स हैं। मेरी कुछ पुलिस जराए से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर पथराव किया गया, ईंटें तक फेंकी गई। साद रिजवी की जमात के लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो फिर टीएलपी के लॉयर्स निकले और लाहौर के अंदर मां बहन की गालियां दी पंजाब पुलिस को। ये है वो जमात जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाने निकली है। ये है वो जमात जो सिर्फ नफरत की सियासत करना जानती है। ये है वो जमात जिनके ऊपर हाथ है उन बड़ों का जिन्होंने जब पॉलिटिकल नैरेटिव्स कंट्रोल करने हो या नए बनाने हो तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन करता है? सफर आप और मैं करते हैं। जाती तौर पर मैं खुद इस्लामाबाद के अंदर 2 दिन फंसा रहा बगैर किसी मोबाइल इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल्स के, क्योंकि बात ये थी कि एक राइट विंग का बंदा निकला और उसने ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद पे आके धावा बोलेगा। ये है पाकिस्तान, जहां पे कोई भी राइट विंग अपने आप को कह दे और उसके बाद आके पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दे इस्लाम के नाम पर। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, नॉट अ रिलीजन ऑफ वायलेंस। अब आके साद रिजवी की तकरीरें वायरल हो रही हैं कि वो तो मुज़ाकरात सिर्फ चाहते थे, वो तो सिर्फ मुज़ाकरात चाहते थे। ये तरीका है मुज़ाकरात का कि आप सड़कों पर निकल कर बच्चों के अंदर इश्तियाल फैलाएं, आप बच्चों को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बनाएं, अब बच्चों को पथराव करना सिखाएं, अब बच्चों को ये सिखाएं कि किस तरीके से नफरत अंगेज बयानात दिए जाते हैं, किस तरीके से एहसन इकबाल को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप राइट विंग किलर्स को, सलमान तासीर साहब के मर्डरर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इंडीड अ ब्लैक एंड अ वेरी डार्क डे फॉर पाकिस्तान ऑफ हाउ द पास्ट वीक हैज टर्न्ड आउट फॉर द कंट्री। कि जुमेरात की सुबह एक जमात ठोकर न्याज में लाहौर से निकलती है और पूरे मुल्क को बैरिकेड लगा देती है, कंटेनर ज्यादा कर देती है। मुरीद के अंदर जब उन पे ऑपरेशन होते हैं तब उनकी चीखें निकलती हैं। इस टाइम पे अनकंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 गोलियां एक एसएचओ को मारी गई हैं, allegedly from the TLP supporters and TLP workers according to आजाद सैयद। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अनकंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस वजह से आखिर कब तक पाकिस्तान इसी राइट विंग के आगे झुकता जाएगा कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को भी अपने घर पे एक मिलाद होस्ट करवानी पड़ी साबित करने के लिए कि वो मुसलमान है। यही जब रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ जातियां होती है तब ये राइट विंग की जमातें किधर जाती हैं? ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल करते हैं इनको हमारी अथॉरिटीज? आखिर कब तक पाकिस्तान का इसी तरीके से मजाक बनता जाएगा कि पूरे दुनिया जंगबंदी को सेलिब्रेट कर रही है, यहाँ पे हम लोग अपने मुल्क के अंदर ही आग लगा रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टॉप करवा रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करवा रहे हैं। ये मजाक जो पाकिस्तान के साथ रचा गया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से, अब उनके लिए सबक होना चाहिए कि पहली और आखिरी जवाब ही साबित होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान का इसी तरीके से मजाक बनता रहेगा। पाकिस्तान को इंडिया, अफगानिस्तान या XYZ जैसे दुश्मन नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की बहुत ज्यादा दुश्मन है जो पाकिस्तान को खुद ही तबाह कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का राइट विंग इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। A leash needs to be put on them before it gets too late, before the children of the country suffer, before we economically suffer more. पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही मारेंगे।
बाहर वाले कुछ नहीं करेंगे। इट इज हाई टाइम दैट वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस कि लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से नाफिज किया जा सकता है, वरना ये तो हुकूमत तो घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाती है 1 मिनट के बाद राइट विंग के सामने। बट दिस टाइम अराउंड दे हैव शोन द वेल, दे हैव शोन कि जब उन्होंने जवाब देना हो तो किस तरीके से जवाब दिया जाता है। It is high time we stop bowing to the right-wing extremists of the country. As of now, allegedly, Saad Rizvi has been injured and arrested. गो के ये unconfirmed reports हैं, और उनके भाई अनस रिजवी को भी अरेस्ट में लिया गया है, वो फिर एक बार अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है। लेकिन आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर ये दाएं बाजू का जत्था उठेगा और पूरे मुल्क को बंद कर देगा? मजाक बना के रख दिए।